सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आपने कल वाला व्लॉग तो देखा ही होगा। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से सारा दिन मूड ऑफ रहा और कुछ भी अंधेरा रहा। घर में इन्वर्टर भी बोल चुका था, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए कुछ भी नहीं बना। तो अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं नहा चुकी हूँ, मैंने हेयर वॉश किया। वैसे यूजुअली मैं करती नहीं हूँ सैटरडे को, बट आज मुझे कहीं जाना है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। और अभी मैं नहा लिया, अभी रेडी हो जाते हैं फटाफट से स्कूल के लिए। और आज मुझे जाना है एक वर्कशॉप में, फिर उसके बाद मैं अभी आपसे रेडी होके मिलती हूँ। सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपने बाल वगैरह सुखा लिए हैं, मतलब अभी भी थोड़े से गीले हैं बट सूख जाएंगे। और ये मेरा आज का आउटफिट है। मैंने आज एक ब्यूटीफुल सा सूट पहना है, कुर्ता सेट। मैं अभी दूसरे रूम में रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि उस रूम में हस्बैंड और बेबी सो रहे हैं। अगर मैं बोलूँगी या लाइट ऑन करूँगी तो वो लोग जग जाएंगे, तो इसलिए उन्हें नहीं उठाते हैं, फटाफट से निकल जाते हैं स्कूल के लिए। बाय। तो गाइज, मैं स्कूल तो पहुँच चुकी हूँ, दिख रहा होगा आपको ऊपर। तो पहले यहाँ पे मैं करूँगी पंच, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे वर्कशॉप के लिए। ऐसा लग रहा है बारिश हुई है स्कूल में, बट हुई नहीं है। तो गाइज, अभी तो मैं स्कूल में बैठी हूँ, कोई भी अभी तक आया ही नहीं है क्योंकि कर रहे होंगे काम वगैरह। सुबह वगैरह सुबह बहुत काम होते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे सब, फिर निकलते हैं। थोड़ा जोर से बोलो, मुझे लगा था वीडियो कॉल कर रही है। अरे यार थोड़ा थोड़ा फीवर हो रहा है। तो गाइस, फीवर हो रहा है मेरी फ्रेंड को, बनाओ लोग। ये सही लग रहा है ना इयररिंग्स से? आपको दिखाते हैं आगे वर्कशॉप का, ये आपको बताएंगे भी। बहुत ही ज़्यादा हमेशा अच्छी लगती हो, सूट भी अच्छा लग रहा है, मतलब कलेक्शन जो है सारी। मेरी फ्रेंड भी तो सुंदर सुंदर है दोनों, अपने आप को भी देंगे। और ये सूट इनका कल बर्थडे है। आज का दिन कैसा लगता है? आज का दिन कैसा है? अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तक कैसा? अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि गर्मी नहीं है यार, है ना? अगर किसी को इसमें कुछ गिराना है, खाना वाना गिरा सकते हैं। सो गाइस, आज ना, हाँ, सो गाइस आज हम अपने स्कूल नहीं गए हैं, आज हम दूसरे स्कूल आए हैं। दूसरे स्कूल आए जो हमारे सर का दूसरा स्कूल है। ये भी बहुत अच्छा स्कूल है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं, मतलब विष्णु गार्डन वगैरह में, तो अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया है ना हमारे स्कूल से। तो लोग यहाँ पे रहते हैं, हाँ, हमारी पहुंच जाएगी आप तक, पहुंचे ना पहुंचे। गाइस, हम आए ऊपर पर, यहाँ तो गेट बंद है। सीपीसीआर की इस वीडियो में पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न या पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2012 में पूरे भारत पर लागू किया गया। यौन उत्पीड़न जैसे बलात्कार, बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना, उन्हें गंदे नियत से छूना, उन्हें मोबाइल या टीवी में अश्लील चीजें दिखाना, उनसे अश्लील बातें करना या फिर उन्हें अश्लील किताबें पढ़ने के लिए देना आदि अपराध शामिल है। इस अधिनियम के तहत अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे 12 साल से कम आयु के बच्चे के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, साथ ही झूठा आरोप लगाना, झूठी जानकारी देना,
किसी की छवि खराब करने जैसे कृत्यों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य 18 साल से कम आयु के हर बच्चे को यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करना है। Is made by Childline in India. This is the initiative taken by Department of Women and Child Development, and this can be shown to kids so spread awareness. ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है। बख्शी, क्या बात है? पापा की पुरानी दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट है। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाह, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी फन ही खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितने ज्यादा मस्ती करते हैं। हाय मेरी प्यारी छुटकिया, कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने कूड़ा भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएगी। थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीखेंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बच्चों को ऐसा? ये गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? उसने तुम्हें दिया क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। अब मेरे से बहुत गुस्सा हो गए। जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। कोशिश करती हूँ मैं तुमको गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तुम मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छे अंकल नहीं है। अच्छे अंकल? आप जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कब भी कर सकते हैं, तो हम मदद करेगा हमारी। उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाहिए, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है, वो बच्चों की मदद करते हैं।
10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉग भी मेरे जूते को उतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुमने से किस चीज को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? कभी कभी मम्मी से भारी नींबू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती है जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में दो थिंग्स अगेन, तो हमारा जो एक छोटा सा स्टेप है कि हमने ये अभी ना बहुत आगे पहुंच गए, मीडिया में और आगे केस में पहुंच गए। सबसे पहला स्टेप मुझे लगता है, दिखाओ सरबजीत कौर। गाइस, ये सर्टिफिकेट मिला है हम लोग। सरबजीत कौर। सो गाइस, वर्कशॉप तो हो गई डन और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। मैं घर जाके मिलती हूँ आपसे, बाय। सो गाइज, मैं घर आ चुकी हूँ। अब चेंज वगैरह करके करेंगे रेस्ट और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।